ओम नमः शिवाय। प्रणाम। आप रोजाना ही पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ भी आप बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। घर में आप कुछ शक्तियों को पूजा के लिए आमंत्रण करते हैं, फिर भी आप जीवन में बहुत दुखी हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बहुत धार्मिक आदमी हूँ, बहुत खुश हूँ, फिर भी मेरे अंदर मेरे साथ में ही हमेशा दुख क्यों रहता है। मैं ही दुखी क्यों हूँ, मैं ही गरीब क्यों हूँ, मुझे ही कोई सहारा क्यों नहीं मिलता, चाहे वो रोज़गार का है या धन दौलत का है या और कोई बीमारी से सहारा है, ये क्यों नहीं मिलता। तो इसके कारण होते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सामान्यतया आप दो कारण को समझ लीजिएगा। आपसे एक निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, घंटे के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहेगी, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 1, आप साधना पूजा पाठ जो भी घर पे करते हैं, आप कैसे करते हैं या किसकी साधना करते हैं? क्या आप सच में उस शक्ति की साधना कर रहे हैं जिसकी आपको करनी चाहिए, या आपके जीवन से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं, या आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं, या आपके कुल से, या आपकी जो वास्तविक एनर्जी लेवल है, या आपके जो वास्तविक एंजल्स है उनसे जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं, या फिर किसी के कहने पर आपको किसी ने कोई कह दिया और आपने उसकी पूजा आरती शुरू कर दी, या किस प्रकार से आप करते हैं। तो पहले आप इस बात को समझिएगा। अगर आप किसी के कहने पर, चाहे वो पंडित है या कोई छोटा मोटा तांत्रिक है या अपने आसपास का कोई भी इंसान है, इस किसी के कहने पर कि भाई तू उस देवी देवता का वहाँ पे धाम है, या उस देवी का कोई या देवता का कहीं वहाँ पर थान बने हुए हैं, उनके कोई सबूतरे हैं, उनकी पूजा कर, या किसी ने कह दिया कि आप उस भगवान की पूजा करो। अब इसमें ये समझना है कि आप भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन आपके जो भगवान है वो किस लेवल के हैं, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोग रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वो रास्ता सच्चा है, अच्छा है या कैसा है, उसको सुनना अपना स्वयं का भी कुछ बनता है। क्योंकि जब तक आप धर्म से कुछ नाता नहीं जोड़ते, तब तक व्यवहारिक ज्ञान में भी परिवर्तन नहीं होगा, और जब व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तन नहीं होगा तो आप जो वास्तविक ज़िंदगी है उसको नहीं समझ सकते। जब उसको नहीं समझ सकते तो आपको जो कोई भी थोपेगा आप उसको उठा के चलते रहेंगे और अपने कंधों पर बाहर बोझते रहेंगे। तो ये एक लेवल होता है इसका। मान लीजिए आप कोई विशेष शक्तियों में पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण है, माँ दुर्गा है, शिव है, विष्णु है, ऐसी महान शक्तियों की अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। लेकिन आप किसी और शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, उनके साथ में या उनकी अकेले की। अब शक्तियों में ये होता है कि जो वो आपको कोई बता रहा है कि ये शक्ति इतनी महान है, इसको याद करके देख, उसको ये चढ़ा के देख, इसको ये भोग करके देख। तो ये एक फिजूली टाइम पास का एक समय होता है, आप समझ लीजिएगा इसको ध्यान से। क्योंकि हर शक्तियाँ होती हैं वो अलग अलग प्रभाव डालती हैं। अगर आप सकारात्मक शक्तियों की साधना करते हैं तो वो आपके ऊपर नेगेटिव पावर को हावी होने नहीं देगी, और दूसरी बात आपका जो माइंड का विचलन है वो उधर उधर होने नहीं देगी, कंट्रोल रखेगी माइंड को। लेकिन आप नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियों में बहुत सारी शक्तियां होती हैं जिनमें काफ़ी सारे आप साधनाएं करते हैं, जैसे वीर हैं, यक्ष हैं, योगिनियाँ भी आ सकती हैं, यक्षिणियाँ भी होती हैं, और भी अपने स्थानीय कुछ छोटी माताएं वगैरह भी होती हैं, कई चबूतरों के देवी देवता भी होते हैं, कोई पूर्वज होते हैं उनमें भी आते हैं। तो ये भी नकारात्मक शक्तियों से लेवल में ही होते हैं। ये कोई वो नहीं होते हैं कि आपने
उनको साधना की और आपको वो खुशी रखेंगे। आपने उनकी साधना की तो आपको उनको कुछ भोग देना भी पड़ेगा। जब तक आप उनको भोग नहीं देंगे वो आपको परेशान करेंगे, शायद किसी न किसी तरीके से करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर करेंगे। तो इस बात को आपको समझना है कि आप कैसी शक्तियों की साधना कर रहे हैं। अगर आप सकारात्मक शक्तियों की साधना कर रहे हैं जो अपने अंतर मन से एक विशेष शक्तियाँ मानी जाती हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, तो वो शक्तियाँ आपके मन को विचलित होने नहीं देंगे। हो सकता है आप गरीब हैं, आप बिल्कुल छोटे धनवान हैं, या आप एक सामान्य इंसान हैं, लेकिन फिर भी आपका मन हमेशा शुद्ध रहेगा, क्योंकि आपकी जो एंजल्स पावर्स हैं वो एक शुद्ध शक्तियों के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप नेगेटिव पावर्स के साथ में ऐसी शक्तियों की साधना कर रहे हैं तो आपका माइंड भी उनकी तरफ विचलित हो जाएगा। आपके मन में भी थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध आना, या किसी बात को लेकर कुछ शंका होना, या आप किसी के कुछ कहने पर अचानक भटक जाना, या और भी कुछ होते हैं। ऐसे कई सारे परिवर्तन होते हैं जीवन में। लेकिन वो शक्तियाँ एक बात पर विशेष कर ध्यान देती हैं, जब आप उनको साधनाएँ करते हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं, उनको भोग देते हैं, तब तक वो शक्तियाँ आपको कुछ अच्छा करती हैं, लेकिन उस समय के अनुसार ही करती हैं। जब वो समय कुछ बिखर जाता है, यानी टूट जाता है, समय थोड़ा लंबा हो जाता है, तो फिर आपके साथ में वापस कुछ ना कुछ होने लगता है। तब आपने एक बात सुनी होगी, जब आपको कुछ कोई लोग कहते हैं कि तू पहले वहाँ पे जाता था, या पहले आप वहाँ पे गए थे तो आपने ये किया था तो आपके साथ में अच्छा हुआ था, अब बहुत दिन हो गए, अब वापस कुछ कर ले तो कुछ हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि नेगेटिव शक्तियाँ हैं, आप जब तक उनको देंगे, आपका हाथ है जब तक उनके मुंह में रहेगा तब तक वो आपको सही रहेगी। अगर आप मान लीजिए आप जीते हुए आपके जीवन में आपने उसको बहुत कुछ वहाँ पे भोग दिया, आपका जीवन तो खुशी तरीके से निकल गया, लेकिन आपके मरने के बाद में आपके बाल बच्चे हैं, उनको पता नहीं है कि मेरे जो माता पिता हैं वो क्या पूछते थे, क्या करना था, क्या करना। अगर वो उन शक्तियों से दूर हो गए तो वो शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ आपकी आत्माओं को तो कैद करेगी, उनकी एक टोली में कैद करके रखेगी, उसके साथ में आपकी जो संतान है उसको भी दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि जिस घर से उनका पूजा पाठ, उनकी भोग की सामग्री आ रही थी, वो वर्तमान में नहीं आ रही है, और उस घर पर कोई इंसान रह रहा है, चाहे वो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, जो कोई भी है, आपके पोते हैं, उस घर से वहाँ पर अब आना बंद हो गया, तो वो पावर्स होती हैं, नकारात्मक एनर्जी होती हैं, वो उनको परेशान करना शुरू कर देगी, और फिर उनकी पीढ़ी खराब हो जाती है। जब वो बहुत कुछ भटकने के बाद में कई जीवन में कोई एक आध ऐसा मिल भी जाता है, और कभी कभी ज़िंदगी गुजरने के बाद में भी नहीं मिलता है। अगर कोई मिल जाता है तो वो बता देता है ऐसा कि आपके कोई ऐसी जो मतलब पूजा पाठ हो रही थी इस शक्तियों के बारे में, तो ऐसा कुछ आ रहा है, आप एक बार ये करके देखो, हो सकता है आपका ठीक हो जाए। तो वो अगर मान लीजिए उसके कहने से अगर वो कर लेता है, उसको समझ में आ जाता है और वो बता देता है तो कर लेता है, तो उसके ठीक हो जाता है, तो वापस वो रास्ते पर आ जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है या उनको कोई बताने वाला नहीं होता है, तो उनकी जो पीछे की पीढ़ी होती है वो पूरी मतलब खराब हो जाती है। ये होती है नकारात्मक शक्तियों की समस्या है। आपके घर में आप पूजा पाठ करते हैं तो आप सोच समझ के कीजिएगा कि आप कैसी पूजा पाठ कर रहे हैं, किस शक्तियों की कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं जिंदा हूँ तब तक वो सही रखेगी, या मृत्यु के बाद में कुछ बिगाड़ भी कर सकती है या नहीं कर सकती है। अब इसमें ये होता है कि इंसान की एक मजबूरी होती है। मजबूरी कैसी होती है? जब उसमें ज्ञान की कमी होती है, धार्मिक ज्ञान की कमी होती है, उनके जो मानसिक लेवल की कमी होती है, तब वो किसी भी शक्ति को कुछ भी पूजता है और किसी के कहने पर किसी को भी उठा के कुछ भी कर सकता है। तो फिर वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं नया बकेड़ा खड़ा कर देता है। मान लीजिए आप एक गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं या आप धर्म को मानते हैं, तो आप या तो ऐसी शक्तियों की कभी पूजा पाठ ना करें, चाहे आपको कोई भी दुनिया का इंसान बता दे
कि आप गरीब है, आपके घर पे अच्छे से घर नहीं चल रहा है, या आपके कुछ ना कुछ हो रहा है, या आप कभी कभी बीमार होते हैं और वापस ठीक हो जाते हैं, तो आप ऐसी किसी के कहने पर किसी शक्ति को पूजा पाठ मत कीजिएगा जीवन में। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो शायद उस शक्तियों की वजह से दुख है या नहीं है, लेकिन जब आप ऐसी शक्तियों को पूजेंगे तो उसके बाद में आपके घर पर दुख जरूर हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा आप। तो आप ऐसे ही किसी के कहने पर ऐसी शक्तियों की साधनाएं आपको नहीं करनी है। और जब आपको विशेष तौर पर अगर आपका पूर्ण रूप से उसमें प्रभाव दिखता है कि भाई मुझे इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तभी आप उस शक्तियों को पूजें, वरना ना पूजें। अब दूसरी बात ये होती है कि आप किसी बड़ी शक्तियों की मान लीजिए साधनाएं कर रहे हैं, चाहे विष्णु है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है, जो कोई भी है, आप ऐसी शक्तियों की साधनाएं कर रहे हैं, तो वो कुछ न कुछ पास्ट लाइफ से संबंधित उसमें जुड़े हुए होते हैं। उसमें कैसे जुड़े हुए होते हैं इसको समझिएगा आप, कि मान लीजिए आपने कोई पूर्व जन्म में ऐसी साधनाएं की हैं जिससे आपका मानसिक तौर पर आप पूर्ण रूप से उस शक्तियों में समर्पित हैं, और इस जन्म में भी आपकी ऐसी साधनाएं चल रही हैं और आप मानसिक तौर पर अभी भी समर्पित हैं। तो शक्तियाँ क्या होती हैं कि बड़ी शक्तियाँ होती हैं, वो आपकी रक्षा तो करती हैं, किसी बाहरी दुनिया से रक्षा करती हैं, लेकिन साथ में आपकी जो दैनिक जीवन की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, 10 में से 5 आवश्यकताएं भी पूरी करती हैं, और 5 को लेट करती है, समय बाद में करती है, लेकिन करती हैं। वो एक शक्ति के तौर पर आपकी आत्मा की परीक्षा होती है उस लेवल में। चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, आपकी आत्मा की एनर्जी की परीक्षा की तरह एक एग्जाम्पल होता है कि आप कितने आगे बढ़ना चाहते हैं स्पिरिचुअल लेवल में, आप अध्यात्म में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, या कितना आप अध्यात्म ज्ञान लेना चाहते हैं। वो एक अध्यात्म के तौर पर आपकी परीक्षा होती है कि आप और कितना सहन करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप वो जीवन पूरा सहन करके आगे बढ़ रहे हैं और आपके जीवन में बहुत कुछ बीत गया है, तो फिर आने वाला समय आपका अच्छा भी होगा, और आपकी जो संतान है, आपकी जो पिछली पीढ़ियां हैं, वो आपकी साधनाओं से काफ़ी कुछ आगे उनको फ़ायदा मिलेगा। ये होता है उनका पावर। और दूसरी बात के साथ में एक बात और होती है कि आप बड़ी शक्तियों की कोई साधना कर रहे हैं, तो आपको जीवन में कभी भी ऐसी नेगेटिव शक्तियों की साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नेगेटिव पावर होती है, नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, वो तो वैसे भी आपके आसपास से भी नहीं गुजरेगी। वो हो सकता है कि आपके जीवन में कई मिस्टेक कर सकती हैं, लेकिन मिस्टेक ऐसी जगह करेगी जहाँ पर आपकी पहुँच नहीं होगी, या जहाँ पर ऐसी जगहों पर करेगी यहाँ आपके कोई कार्य हैं तो उसमें कुछ बाधाएँ देना शुरू करेगी। यानी कोई कार्य आपको 2 दिन में करना है तो वो 10 दिन उसमें लग जाएंगे। तो उसमें ये होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन शक्तियों को पूजें, आप अपनी जो जीवन की विशेष साधनाएं चलती है, विशेष पूजा पाठ चलता है, उसमें ही ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपने अगर बीच में किसी ऐसी शक्तियों को, किसी वीर को, किसी माताओं को, या किसी और कोई ऐसी कोई पूर्व शक्तियाँ वगैरह वगैरह को पूज लिया, तो वो शक्ति आपके जीवन में एक स्थान बना लेगी, और फिर वो आपकी पीढ़ी के साथ साथ में अगली पीढ़ियों में भी एक स्थान बना देगी, जिससे हो सकता है आपका, आपके पुत्रियों का या पुत्रों का जीवन बर्बाद हो सके। तो इस बात को समझना है आपको कि आप घर की पूजा पाठ कैसे करते हैं, और करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये आपको समझना है। ये होता है दुख का कारण जीवन में। अगर पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं तो ये दुख का कारण होते हैं। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसका सॉल्यूशन ये करना है, आज तक आपने जीवन में चाहे कोई ऐसी विशेष पूजाएं नहीं की है, या आपने कोई छोटी पूजाएं भी नहीं की, आप जीवन साधारण से जी रहे हैं, तो फिर आपको जीवन में ऐसी कोई समस्या या बाधा नहीं डालनी है कि आप हमेशा से आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, और किसी के कहने पर अचानक आपने किसी वीर को पूज लिया, किसी पीर को पूज लिया, किसी और को पूज लिया, और तो फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। क्योंकि ये शक्तियाँ होती है, एक इंसानी तौर पर ही शक्तियाँ होती हैं। जो नेगेटिव पावर होते हैं वो कुछ साधक लोग होते हैं जो कि पूर्व जन्म के,
जो ऐसी शक्तियों को पूजने के बाद में वो उस योनि में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर उनकी एक लालसा होती है कि अब मैं शक्तिमान हूँ, अब मैं शक्तिशाली हूँ, तो मैं मेरी फौज तैयार करूँ, मैं ऐसे लोगों को मतलब गुमराह करूँ कि जो मुझे पूजे और मुझे महान समझे। इस बात से वो हमेशा मतलब एक सोच में रहते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी आत्माओं को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, चाहे उसको किसी प्रकार का लोभ दे के, किसी प्रकार का लालच दे के, किसी का काम बना के, किसी का काम बिगाड़ के। बहुत सी जगहों पे ये भी होता है कि आप किसी जगह से निकल रहे हैं और वहाँ से आपकी कोई ऐसी शक्तियाँ वो आपको लग जाती हैं। फिर आप कहीं घूमते हैं और बड़ा पूछताछ करने के बाद में आपको जगह कहीं से आपको मिलता है कि तू ऐसी जगह से निकला था या निकली थी जहाँ से वो शक्ति आपको लग गई है। अब आपको वहाँ पे पूजा पाठ करना पड़ेगा, उसका धागा बांधना पड़ेगा, उसका ताबीज़ बांधना पड़ेगा, तब तो ठीक होगा। यानी वो शक्ति कैसी हो गई आप समझा दीजिए। एक तो वो शक्ति का आपने कुछ उसका बिगाड़ा नहीं, आप तो केवल वहाँ से निकले थे, आपने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन वो पीछे पड़ के आपके अंदर लग गई, आपको नुकसान पहुँचा रही है। और ऊपर से वो शक्ति कह रही है कि मुझे पूजना पड़ेगा, मेरा ताबीज़ बांधना पड़ेगा, तभी तू ठीक रहेगा, वरना नहीं रहेगा। और फिर उसके घर वाले होते हैं वो उस शक्ति के दीवाने हो जाते हैं कि हमारे तो ठीक हो गया। अरे भाई ठीक कैसे हो गया? वो तो पीछे पड़ के लगी हुई शक्ति है, वो ठीक कैसे हो गया? वो तो पीछे पड़ी हुई शक्ति थी जो एक ज़बरदस्ती आपको कंट्रोल किया है और ज़बरदस्ती आपसे पूजा पाठ ले रही है, ज़बरदस्ती आपसे भोग ले रही है। अगर आप नहीं देंगे तो वापस बीमार हो जाएंगे, वापस दुखी हो जाएंगे। तो आप ऐसी शक्तियों को क्यों पूज रहे हैं? अगर आपको ऐसी कोई समस्या होती है तो आप बड़ी शक्तियों के मंत्र जप कीजिएगा, जैसे शिव मंत्र है, विष्णु मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ, सनातन धर्म में बहुत सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। आप 3 महीने 6 महीने गायत्री मंत्र जप करके देखिएगा, जीवन भर आप याद करेंगे, जीवन भर आपकी आसपास से कोई शक्ति कुछ भी नहीं गुजरेगी ऐसी कोई। अगर आप किसी सामान्य और विशेष गुरु भाई से दीक्षा ले रखी है, आपके पास में गुरु मंत्र है, तो आप फिर किसी भी छोटी या बड़ी किसी भी शक्ति की भी आप मंत्र की भी जप मत कीजिएगा, आप केवल गुरु मंत्र जप कीजिएगा, उससे भी आपको बहुत कुछ फायदा हो जाएगा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। नहीं आपको कोई ऐसी शक्तियाँ लगे तो ये होता है जीवन में दुख का कारण। जीवन में बार बार आपको दुख आता है या पूजा पाठ करने के बाद में भी आपके मन में कोई शंका होती है, तो ये सारी समस्याओं का समाधान है जो मैंने आपको बता दिया। हो सके आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखना है। जय भोलेनाथ।